देखो पहले आप एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लो। पहले वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लो। मैंने वो करा दिया था ना आपको कि किस तरह से मैप करते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर। मैप। हाँ हाँ, करके देख लिया आपने दोनों ने? हाँ जी, अनूप कर लिया। तो प्रैक्टिस साथ साथ में करो ना आप। तो ट्राई करो ना, आप ट्राई क्यों नहीं कर रहे? तो मैं दो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ। वीडियो स्टार्ट है। किया हुआ ऑलरेडी। इसका मतलब आप पढ़ते नहीं हो नहीं। मैं वो कह रहा हूँ, मैं दे दूंगा। मैं थोड़ा सा उसको अपडेट कर रहा हूँ, जो जो मतलब इसमें ना वो हो रहे हैं, चेंजेज हुए हैं। तो उसको मैं मतलब उसको वो कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो वो मैं थोड़े दिनों में दे दूंगा। थोड़ा सा बीच में टाइम नहीं मिल रहा मुझे भी, जो लेटेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ वैसा कर देता हूँ। हाँ वैसे कर देता हूँ। मैं भी आज कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा कर देता हूँ। दो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। इसको नेक्स्ट फ्राइडे को फ्री होगा ना आप सारे? हाँ जी, क्या नाम, आशीष मेन आपका ही हो। तो फ्राइडे को 9:30 कर लेंगे। 9। नहीं, फिर वो 9 o'clock तक बैच होता है मॉर्निंग में, फिर मैं 9 o'clock ब्रेकफास्ट करता हूँ, 9 to 9 तक। हेलो। आ रही। मसरूर कहाँ रह गए आप, मसरूर? अच्छा। वीपीएन डाउन हो गया था? कौन सा वीपीएन है आपका? अच्छा सोनिक फायरवॉल के थ्रू, सोनिक वॉल से बनाया हुआ फायर। ओके। समझ गया। तो अभी डेली नहीं है पॉसिबल है ना, ये कह रहा आशीष। 9:30 कर लें फिक्स। आशीष ठीक है, 9:30। हेलो आशीष। आशीष, डे फिक्स किए हुए हैं इसने, एक ट्यूसडे और एक, ओ सॉरी अनूप। ब्रेकफास्ट लेने चला गया वो साथ साथ में। मैं भी वैसे कर लेता हूँ बीच में। अच्छा देखो, हमारी दो वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई। तो मैंने आपको एक बताया था उस दिन, जो मैंने स्टोरेज क्रिएट किया था आपका। तो देखो दोनों वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई।
तो मैं एक बार फिर वो अपनी स्लाइड ओपन करता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। सो देखो, अभी मैं आपको इस बारी जो है स्टोरेज से करा रहा हूँ, जो मेरी एक नए इसमें न्यू में सारे चेंज कर रहा हूँ जो चेंज हो गए हमारे। तो मैं इस स्लाइड से करा रहा हूँ अभी आपको। तो मैंने आपको ये स्टोरेज अकाउंट के बारे में वगैरह बताया था और इसमें बताया था मैंने आपको। उसके बाद देखो हमने ब्लॉब स्टोरेज डिस्कस किया था और मैंने ब्लॉब स्टोरेज के बाद आपको फाइल ये भी बता दिया था मैंने क्या क्या होता है। जैसे काफ़ी मैंने इसको चेंज कर दिया और फाइल स्टोरेज के बारे में डिस्कस किया था मैं अजोर फाइल स्टोरेज में। तो मैंने अजोर फाइल स्टोरेज के बारे में आपको बताया था। इट प्रोवाइड्स मैनेज फाइल शेयरिंग इन द क्लाउड। एप्लीकेशन ऑन अजोर कैन इजीली शेयर फाइल्स बिटवीन द वर्चुअल मशीन एंड दे आर एक्सेसिबल वाला एसएमबी प्रोटोकॉल। देखो जो शेयरिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो एसएमबी प्रोटोकॉल होते हैं। तो इसमें देखो मैंने बताया था ऑन प्रोमाइसिस सर्वर्स को रिप्लेस करके इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको डिस्कस करके क्रिएट करके दिखा दिया था। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ, वो भी इसी का ही है। इसमें क्या होता है आपका, देखो आपकी जो वर्चुअल मशीन डिफरेंट लोकेशंस में भी हो सकती है। देखो ये फाइल सिंक, थोड़ा ध्यान से देखना। नहीं, वो डिफरेंट है आपका। जो आपको एडी का नॉलेज है, इसका सर्वर का नॉलेज है, तो डीएफएस, इट इज जस्ट लाइक डीएफएस। ठीक है, तो देखो जो फाइल सिंक होता है, अजूर फाइल सिंक बोलते हैं इसको, थोड़ा ध्यान से देखो। अजूर फाइल सिंक जो है आपका, एक देखो क्लाउड का एक ऐसा फीचर है। इसमें क्या है, देखो सपोज कि मेरा ये अजूर क्लाउड है, तो ध्यान से देखना। ये हमारा क्लाउड है, अजूर क्लाउड है। अजूर क्लाउड है और इस क्लाउड के ऊपर जो है आप देखो वर्चुअल मशीन्स को देखो, और ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है हमारे। सपोज कि एक मेरा सर जो वो है ईस्ट यूएस है और ये मान लिया कि सेंट्रल इंडिया है। अब देखो इवन हमारा जो क्लाउड, जो आपका ये जो स्टोरेज है हमारा अकाउंट क्रिएट किया अजूर क्लाउड, ये मान लिया आपका देखो कहीं और भी है, यूके यूएस में है आपका, ये मानो वेस्ट यूएस में है या कहीं और है आपका, एबीसी लोकेशंस पे। देखो यूज़र इसको यहाँ से, यूज़र इसको माना ईस्ट यूएस से एक्सेस करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ये भी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो अजूर सिंक क्या करता है, अजूर सिंक इसको यहीं पे कैश कर देगा। जो भी आपका डेटा स्टोर है, माना सपोज कि आपका ये डेटा है, डेटा है, तो देखो यहाँ पर जो डेटा होगा आपका, देखो सपोज ये डेटा जो यहाँ पर जो डेटा वो यहाँ पर कैश हो जाएगा यूज़र एंड पे। और ये जो यहाँ पर जो भी आप इवन डेटा भी अपलोड करते हैं आप, यहाँ पर जो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, यहाँ सिंक हो जाएगा। और जो दूसरे जैसे डीएफएस में होता है, वो भी यहाँ पर भी सिंक हो जाएगा। मानो वो डाटा आपका यहाँ दूसरे लोकेशंस पे भी जो जो कन्फिगर्ड है आपके अजूर से वहाँ कर। अब इससे क्या होगा कि देखो यूके के यूज़र जो है वो यूएस के यूज़र जो यूएस से एक्सेस कर लेंगे और सेंट्रल इंडिया के यूज़र जो इस फाइल सर्वर को सेंट्रल इंडिया से एक्सेस कर लेंगे। यानी डायरेक्ट क्लाउड पे नहीं जाएंगे बार बार। ठीक है, और ये जो डाटा है कहीं भी आपका अपडेट होता है, जहाँ जहाँ आपने सिंक कन्फिगर करके रखी है वो सिंक हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ताकि जो यूज़र्स हैं वो इसको अपने जो है आपका एक एंड यूज़र जो लोकेशंस है वहीं पे उसको एक्सेस कर लेंगे। तो उनको क्या होता है कि मतलब लेटेंसी लेस हो जाएगी उनकी और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम अजूर सिंक। तो अजूर सिंक इज ए सर्विस दैट अलाउ यू टू कैश सेवरल अजूर फाइल शेयर ऑन एंड ऑन प्रोमाइसेस विंडोज सर्वर
सर्वर्स और क्लाउड वीएम, चाहे वो विंडो सर्वर्स हो, ऑन प्रोमाइसेस हो, क्लाउड हो, वहाँ पे सारी की सारी अजूर हो जाती है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ता है हमें, फाइल शेयर क्रिएट करना पड़ेगा, जो फाइल शेयर है। उसके बाद जो सर्वर्स हैं उन सर्वर्स में, और उन सर्वर्स में देखो क्या होता है कि इनके सर्वर्स की कनेक्टिविटी करने के लिए हमें एक टूल डाउनलोड करना पड़ता है। उस टूल के थ्रू हम इनको शेयर कर सकते हैं और एक सिंक ग्रुप के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैंने स्टेप भी लिखे हुए हैं। आप वो जो है वो किस तरह से एक्सेस करना और किस तरह से क्रिएट करना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो इसको। तो सबसे पहले मैं एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। देखो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ मैं। स्टोरेज अकाउंट को कहीं भी इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में क्रिएट कर लेता हूँ या इस यूएस में क्रिएट कर लेता हूँ, आपका डिपेंड करता है। मैं सेंट्रल इंडिया में क्रिएट कर लेता हूँ। सेंट्रल इंडिया आजकल फास्ट चल रहा थोड़ा सा। और नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था सारा ही, और इसको इसमें मैंने क्रिएट कर लिया। क्या हो गया, कुछ रह गया नाम देना, नाम नहीं दिया मैंने इसको। सेंट्रल इंडिया में मैंने अपना एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लिया। थोड़ा सा देखो कॉन्फ़िगरेशन में टाइम लगता है, बाकी इजी है, बहुत इजी है। बाकी जो भी फीचर्स हैं मैं साथ साथ में डिस्कस करता जाता हूँ। देखो क्रिएट हो गया मेरा स्टोरेज अकाउंट। अब इसमें देखो हम फाइल शेयर क्रिएट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर गया और फाइल शेयर, फाइल सर्विसेज में गया और फाइल शेयर, कुछ भी नाम दे दिया। अच्छा ये कैप्स को सपोर्ट नहीं करता है। फाइल 45 और क्रिएट। और इसको देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इसको ज़्यादा स्पेस होता है तो इसको मॉडिफाई कर लो, एडिट कोटा, और इसको इतना देने बजाय 2 GB कन्फिगर कर लो। 2 GB मेरे लिए सफिशेंट है। क्या प्रैक्टिकल यहाँ पर जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आप उतना क्रिएट कर सकते हैं जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो मैंने एक फ़ाइल शेयर क्रिएट कर लिया। आप इसमें कुछ डाटा भी अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। अब मैंने कुछ भी जो है डाटा अपलोड कर लिया है इसमें। तो ये तो हो गया हमारा। उसके बाद देखो आपने जाना फाइल सिंक में। फाइल सिंक से पहले आप क्या करो, दोनों सर्वर्स को एक बार कनेक्ट कर लो। जो सर्वर्स मैंने क्रिएट किए हैं, दोनों मशीन क्रिएट की हैं मैंने, वर्चुअल मशीन। दूसरी को भी कर लेता हूँ। और यस, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया।
देखो तो मशीन हमारी स्टार्ट हो गई दोनों। एक सेकेंड। फर्स्ट भी हमारी, यस, 206 वाली मशीन है ये। देखो इसका लास्ट आई भी 206 है। फिर देखो स्टार्ट होने के बाद क्या करो, इसमें बार बार पॉपअप करता है तो इसकी आई सिक्योरिटी जो है वो क्या कर दो, ऑफ कर लो। अदरवाइज बार बार पॉपअप करता रहेगा आप जब कन्फिगर करोगे तो इसको ऑफ कर लो दोनों मशीन्स की, इसकी भी और दूसरी की भी। यह है दूसरी मशीन, इसका भी आप लोअर सर्वर में जाओ और इसको भी आप एनहेंस सिक्योरिटी जो है इसको ऑफ कर लो। आप देखो अब इसके बाद आपने किस में जाना है, फाइल सिंक में। यहाँ से सर्च कर लो आप, आपको आ जाएगा अजूर फाइल सिंक। ये देखो अजूर फाइल सिंक, और इसको फाइल सिंक को क्रिएट कर लो। आपने देखो ध्यान देना, देखो ध्यान ये देना आपने कि जिस लोकेशन पे आपका अकाउंट क्रिएट है उसी पे आपने फाइल सिंक क्रिएट करना है। देखो मैं यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट में जाता हूँ, डुप्लीकेट करके, तो हमारा कहाँ क्रिएट है स्टोरेज अकाउंट, सेंट्रल इंडिया में। तो आपको सिंक भी जो है वो कहाँ क्रिएट करना, सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में। नेक्स्ट, बस इसको और नेटवर्क को सपोर्ट करें, ठीक है। तो इसको आप, क्या रह गया बेस, नाम नहीं दिया मैंने इसका, तो इसका नाम दे दो आप कुछ भी नाम। नेटवर्क नहीं, अकाउंट सेम चाहिए आपका, मतलब सॉरी जो आपका वो है ना रीजन सेम चाहिए, बाकी कुछ भी हो। हाँ, इसका स्टोरेज अकाउंट का और सिंक का, ठीक है। बाकी वर्चुअल मशीन कहीं भी हो सकती है आपकी, जिस बस स्टोरेज अकाउंट और जो सिंक है, वो सिंक जो है ना आपका वो सेम रीजन में होना चाहिए, डिफरेंट में नहीं होना चाहिए, मैं ध्यान देना। बाकी वर्चुअल मशीन कहीं भी हो आप। वो चल जाएगा आपका भी। अब देखो आप सिंक आ गया, तो आपका क्रिएट हो गया सिंक। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो ध्यान ये देना, ये सर्वर जो है ना, दोनों जो भी सर्वर चाहे ऑन प्रोमाइसिस के सर्वर हो, उनको आपने क्या करना है, रजिस्टर करना। तो रजिस्टर करने के लिए आपको देखो एक टूल डाउनलोड करना पड़ता है, और ये टूल दोनों सर्वर में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और किसके लिए, विंडो सर्वर 2019 है, 19 के लिए आपको डाउनलोड कर लो इसका। अलग अलग होते हैं, और दोनों को आप कॉपी कर दो, सॉरी इंस्टॉल कर दो, यहाँ से कॉपी कर लो, दोनों मशीन में पेस्ट कर लो और इंस्टॉल कर लो।
ये फर्स्ट वाली है आपकी 29 वाली। एक सेकेंड। हेलो, नमस्कार। आज करता हूँ सर, ठीक है मुझे। हाँ ठीक है। हाँ हाँ वही हुआ है। अभी कॉल करता हूँ, बताता हूँ सर, अभी थोड़ा सा बैच ले रहा हूँ। फिर मैं, तो देखो आप, ये आपका फर्स्ट वाली मशीन आ गई 29 वाली। दूसरी के भी कर लेते हैं। दूसरी जो है 206 वाली, दोनों में पेस्ट कर लेते हैं। आपको देखो प्रैक्टिकली देखे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और जिसको नॉलेज है डीएफएस का, तो जस्ट लाइक डीएफएस। अभी पता चल। मसरूर, आपको है डीएफएस का आइडिया? वेरी गुड। तो आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट क्या करने जा रहे हैं हमने। हाँ हाँ। गुड गुड गुड। चल हो जा कॉपी यार। दोनों में चुरा दिया, और सेट वो कॉपी हो रहा ना पहले, दोनों पे। जो तो कॉपी होगा उसके बाद इंस्टॉल होगा। अब ऑन प्रोमाइसेस का जो सर्वर है उस पर भी चला सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक कनेक्शन क्रिएट करता है। देखो ये हमारा क्रिएट हो गया। इसको, सॉरी, कॉपी हो गया। इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। स्ट्रिंग सॉल्यूशन स्टार्ट हो गई। उसमें भी जो है वो सिंक का ही है, लेकिन AWS में है ही नहीं अभी कंसेप्ट।
उसमें सिर्फ जो हमारी S3 होती है ना, उसमें डाटा सिंक हो जाता है। बहुत टाइम ले रहा है। ये तो हमारा इंस्टॉल भी हो गया, और इसकी तब तक कनेक्टिविटी कर लेते हैं। देखो जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको एक कनेक्टिविटी एरिया बोलेगा अपडेट करने के लिए। तो ओके, अब देखो अजूर क्लाउड साइन इन। अब यहाँ पर मुझे अपने क्लाउड की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कनेक्ट करनी है तो मेरा है PK, जो भी मेरा अकाउंट है, क्लाउड 45। और ये सर्वर मेरा रजिस्टर्ड हो जाएगा, इसमें मैसेज आएगा मेरे इसमें। तो इसमें कोड आएगा मेरे इसमें, आ गया कोड। और ये कोड है 2059550। मोबाइल पे कोड आएगा आपके। और ये सर्वर, ओह सॉरी, कोड मैंने गलत टाइप कर दिया। सिक्स फोर 805554 वेरीफाई हो गया। और देखो रिसोर्स ग्रुप जो है आपका, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन है, ये वाला रिसोर्स ग्रुप लिया, जो भी रिसोर्स ग्रुप। और ये सिंक, सर्वर रजिस्टर्ड हो गया आपका। फर्स्ट सर्वर तो रजिस्टर्ड हो गया आपका। हाँ वही आईडी है। देखो कंपनी के लिए क्या करते हैं, अब मैं जब AD पढ़ाऊँगा तो अलग से आईडी क्रिएट करते हैं और उसको वो बनाते हैं। यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ से एक अलग आईडी बनाते हैं। यहाँ से डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कॉमन भी रख सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं। हाँ तो दोनों को अलग अलग बना देंगे। हाँ तो अलग से यहाँ से आईडी बन जाती है। हाँ देनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली देखो शेयर क्या कर पाएंगे, हम कन्फिगर करके दे देंगे, उसके बाद वो काम लॉग नहीं करेंगे ना।
हम बना सकते हैं। यस, एक मिनट मैं समझाता हूँ आपको, एक मिनट। इसको करके बताता हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। गलत हो रहा है बार आया तो यही था। थ्री 90888 1 2 3। देखो ये तो हम कन्फिगर कर दिया ना एक बार, ये फिर तो इसको यूज़र एक्सेस ही करेंगे ना। हेलो, एक बार कन्फिगर कर दिया फिर तो एक्सेस ही करेंगे ना इसको तो एक्सेल बनाने की कोई थोड़ी है हमारे पास, तो वो तो अपने रेफरेंस के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बना सकता है। हाँ ठीक है, हाँ उस केस में बराबर हो तो ठीक रहता हो। हाँ तो उसके लिए एक्सेल बना सकते हैं। अब देखो आप यहाँ जाएंगे रजिस्टर्ड सर्वर्स में, तो कहाँ गया था, तो डायरेक्ट नहीं हमारे सिंक में है ये देखो। तो रजिस्टर सर्वर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे आप यहाँ पर इनको, थोड़ी देर में दोनों सर्वर आ जाएंगे यहाँ पर। रिफ्रेश करते हैं आप, ये देखो दोनों सर्वर आ गए, BM1 और BM2। अब इनका एक सिंक ग्रुप बना लो, जिसमें आप डेटा सिंक करना चाहते हैं। तो सिंक ग्रुप बना लो आप, क्रिएट कर लो आप, एस ग्रुप कुछ भी नाम दे दो, 45। और सब्सक्रिप्शन आपकी वही है, ठीक है। सिलेक्ट द स्टोरेज अकाउंट, ये स्टोरेज अकाउंट मैंने क्रिएट किया था, और यहाँ पर वो सिंक फाइल कर लो आप, फाइल जो सिंक क्रिएट की थी क्रिएट हो गई। एक से नहीं नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बिलिंग के लिए होते हैं ना, बिलिंग आप चाहते हैं कि IT डिपार्टमेंट की अलग बिलिंग हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट की अलग बिलिंग हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो मैं ED में बताऊंगा आपको। वो ना अलग अलग टेनेंट्स आप वैसे ऐड कर सकते हैं, आप सेल डिपार्टमेंट्स को अलग टेनेंट्स कर सकते हैं, HR डिपार्टमेंट को, डिपेंड करता है आपके डोमेन के हिसाब से। AD में वही डिस्कस करना हमने। देखो हमारा सिंक ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब इसमें हमने वो जिन जिस सर्वर्स में हमने वो करना है, तो उसमें ऐड करना हमने सर्वर एंड पॉइंट्स। देखो ऐड सर्वर एंड पॉइंट्स, इसमें देखो पहले जो जो सर्वर रजिस्टर्ड है वो ही आएंगे अब, BM1। और इसका डाटा आपने कहाँ पर जो जो डाटा आपने सिंक करना है उसका पाथ डिफाइन कर दो। तो आप क्या करो, एक डी ड्राइव क्रिएट कर दो, और कॉलन आप उसका नाम दे दो कुछ भी जैसे देना,
अपने उसका डेटा नाम दे। ठीक है, तो सर्वर देखो इसमें देता भी है पाथ, आपका नहीं है तो आपको अपने आप देता है पाथ। ये देखो सारे डी कॉलन स्लेस डेटा, ये दो डबल डेटा और क्रिएट आपका। तो डी ड्राइव में मैं एक डेटा फोल्डर क्रिएट कर दूंगा, ये क्रिएट हो जाएगा एक पहले सर्वर्स के लिए, जो डेटा आपका सिंक होगा। अभी सिंक हो जाएगा आपका। देखो देखो फर्स्ट आपका फर्स्ट क्रिएट हो गया, टाइम लेगा। और दूसरा सर्वर भी ऐड कर देता हूँ मैं, जो जो सर्वर रजिस्टर होंगे वो ही शो करेगा। तो एक तो हो गया, इसका भी दे दो आप डी कॉलन डेटा। बस सही कन्फिग्रेशन। अब दोनों सर्वर्स में जाओ आप और इनके डी ड्राइव में या किसी भी ड्राइव में मैंने डी का पाथ दिया, तो एक डेटा नाम का फोल्डर क्रिएट कर दो, बल्कि क्रिएट हो गया वहीं से। ये देखो यहाँ भी क्रिएट हो गया 29 वाली मशीन पे भी, और दूसरी पे 206 पे भी क्रिएट हो गया होगा। अब देखो इसके बाद जैसे हमारे सिंक हो जाएंगे, अभी पेंडिंग में आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो फिर बताता हूँ। दोनों के दोनों हेल्दी हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अभी पेंडिंग इसमें है, 3-4 मिनट लेते हैं, 4-5 मिनट भी ले लेते हैं कई बार। टाइम ही ले रहा थोड़ा सा। अब देखो वैसे काम करना स्टार्ट कर देता है। अब देखो इसमें डाटा देखो, इस डाटा में आपने जो मैंने वहाँ पर अपलोड किया था ए फाइल, अब आप देखो यहाँ पर कोई भी डाटा आप कॉपी करो। जैसे मैं यहाँ पर नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ 206 के नाम से, देखो कौन से मैं सर्वर में क्रिएट किया, 206 वाले सर्वर पे। और एक इमीडिएटली देखो ये सिंक हो जाएगा दूसरे सर्वर्स को। ये देखो दूसरा 29 वाला सर्वर यहाँ पर आ जाएगा ये सर्वर, इस तरह से सिंक होता है आपका। देखो अब यह है नहीं, हेलो यस यस बना रहता है इसमें। ये देखो दोनों आ गए 29 और 206। अब देखो ये जो डेटा देखो यहाँ पर आपका, इवन यहाँ पर देखो आपका डेटा जो आपका है, देखो आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर इसमें स्टोरेज में देखें आपने, मैं इसमें तो डुप्लीकेट कर लेता हूँ फिर मैं स्टोरेज में दिखाता हूँ। देखो आप
ये देखो आपका जो फाइल शेयर बनाया था आपने, ये देखो आ गया डेटा है आपका यहाँ पे क्लाउड पे आपका। तो देखो जो भी आप डाटा जो यहाँ पर कॉपी करते हो वो क्लाउड पे सिंक हो जाता है और दूसरी लोकेशंस पे भी जाके यहाँ पर आपका डाटा अवेलेबल मिलेगा आपको। जो भी आपकी दूसरी वर्चुअल मशीन है आपको वहाँ पर भी डाटा आपको यहाँ पर रिफ्रेश करो तो वो दूसरा डाटा भी आ जाएगा आपको, मैनेजर 29 वाला। इस तरह से सिंक होता है आपका, ठीक है। अब देखो सपोज कि आपका यहाँ से कोई डाटा आपका डिलीट भी हो जाता है तो इमीडिएटली दूसरी जगह से आपका सिंक हो जाएगा, ठीक है। जब आपका यहाँ से डिलीट भी हो जाता है तो वहाँ से भी सिंक हो जाएगा थोड़ी देर में आपका। इस तरह से देखो क्या बोलते हैं इसको, फाइल सिंक करते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ जी, क्लियर हुआ कंसेप्ट है। अब देखो ये क्या यहाँ पर पड़ा हुआ ना क्लाउड पे। यस यस यस, यस 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 यस। अब और मशीन आप ऐड करोगे इसमें ना तो उसमें भी एज इट पूरा का पूरा ये सिंक हो जाएगा। यस यस यस, देखो जैसे सपोज कि मेरा ये वर्चुअल मशीन है ये भी हो जाएगा। ये जो कोई वर्चुअल मशीन है मैंने यहाँ से क्रिएट की हुई है ये भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये भी हो जाएगी, यही पूछ रहे हैं ना आप। हेलो, यही पूछ रहे तो यही हो जाएगी आपकी, ठीक है। नहीं, तो दो देखो एक बार सिंक हो गया ना तो सिंक होने के बाद उसको अपने एंड से एक्सेस कर लेंगे ना यूजर। कॉपी हो रही है ना, लोड बैलेंस कर, जब आपका कैश ही हो गया डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे तो लोड बैलेंस ही हो गया ना। नहीं नहीं, सर्वर पे कैश हो जाएगा ना परमानेंट, एंड सर्वर वहां पर कैश हो जाएगा ना परमानेंट। देखो ये जो मैंने क्या बताया आपको, ये यहाँ पर देखो जो ये सर्वर ये माना अजूर है, डाटा तो आपका यहाँ से यहाँ पर परमानेंटली कैश हो गया। और ये यूज़र कहाँ बैठा है, ये सर्वर हमारे फाइल सर्वर कहाँ रखा है, ईस्ट यूएस में रखा है। तो ईस्ट यूएस के यूज़र इसको ईस्ट यूएस से एक्सेस कर लेंगे ना। और सेंट्रल इंडिया वाले सेंट्रल इंडिया तो इनको डायरेक्ट नहीं जाएंगे ना क्लाउड के ऊपर। दोनों सेम ही है। डीएफएस जो है आप सर्वर में क्रिएट करते थे, हम डिफरेंट साइट में डिफरेंट डिफरेंट साइट्स में, ठीक है, रोमिंग प्रोफाइल वगैरह जैसे क्रिएट करके, या फिर मतलब वहाँ पर हम वो सर्वर ऐड करते थे डिफरेंट डिफरेंट साइट बना के। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी मतलब वो है ईजी हो गया ना डीएफएस से। हाँ मिल, क्यों नहीं मिलेगा। डाटा अजूर नहीं तो अजूर पे तो डाटा होता ही है ना। अजूर इस केस में यहाँ का यहाँ नहीं होगा। अजूर से क्लाइंट देखो यहाँ पर अपलोड करेंगे वो सिंक नहीं होगा आपका। जैसे सपोज कि आपने एक फाइल और अपलोड कर दी यहाँ पर, वो नहीं होगा आपका। जैसे सपोज कि आपने इसके अंदर फाइल शेयर में गए
और आपने इसमें उसको लगा दो, अपलोड कर दो इसको। मेरा कहीं चार्जर ही हट गया था, इसको अपलोड कर दो आप, और डाटा अपलोड कर दो आप इसमें, तो वो सिंक नहीं होगा आपका, वो नहीं होगा आपका। जो पहले फर्स्ट टाइम क्रिएट होता है वो हो जाएगा, और जो उसके बाद नहीं होगा आपका। फिर जो भी डाटा आप सेम डीएफएस का कंसेप्ट है, सेम। उसमें भी लोकल सर्वर पर डाटा अपलोड करते थे, वो सारे सर्वर पे सिंक होता था, ये भी सेम है आपका। ठीक है, हुआ क्लियर अब? ठीक है, यस वही सेम आप करके देखना इसमें। ठीक है, चलो अब मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, मैं चाय पी लेता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ 15 पे। ठीक है, नहीं अब नहीं, अब 11:15 क्लास है मेरा दूसरा। ठीक, ठीक है, ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं फ्राइडे को है 9:30। ठीक है, अब सबके लिए हुआ ना कन्वीन? ठीक है, हाँ जी आशीष ठीक है ना? सॉरी आशीष ही नहीं बोल रहा, जरा अनूप सिंह, अनूप सिंह क्वेश्चन पूछ के चला जा रहा। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं चाय पी लेता हूँ फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके ओके, कर दूंगा मैं, वीडियो अपलोड कर देता हूँ मैं।